नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। डीडीयू में प्रवेश के लिए 12 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। 76,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। जी हां, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 में प्रवेश के परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 12 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्नातक और प्रास्नातक में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। स्नातक प्रास्नातक के साथ स्पेशल कोर्स में प्रवेश के लिए विदेशों के साथ साथ 27 राज्यों से अब तक 76,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने 142 पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। विश्वविद्यालय से स्नातक और प्रास्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 27 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। हरिद्वार में प्रवेश करने वाले पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत होगी कार्रवाई। जी हां, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के मद्देनजर फैसला किया गया है कि यदि कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला है। यूपी में आने वालों को साथ में लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही दूसरे राज्यों से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस बीच कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन राज्यों में 3% से अधिक कोरोना पॉजिटिव की दर हो, उन राज्यों से RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है, उन्हें छूट दी जाए। 4 दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही यूपी में एंट्री मिलेगी। रेल, सड़क, वायु मार्ग से आने वालों पर भी यह नियम लागू होगा। शिक्षा विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। 199 खंड शिक्षा अधिकारियों का हुआ तबादला। जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग में 199 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने आदेश जारी किया। सालों से एक जिले और मंडल में डटे अधिकारियों को दूसरे जिले और मंडल में भेजा गया है। तबादले को लेकर काफी खींचतान मची है। निवर्तमान अपर शिक्षा निदेशक बेसिक सरिता तिवारी को पहले 15 जुलाई को राज्य परियोजना कार्यालय में ट्रांसफर कर उनके स्थान पर ललिता प्रदीप को तैनाती दी गई। फिर ललिता प्रदीप के माध्यम से 15 जुलाई की ही तारीख में खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। अकेले प्रयागराज से ही 13 अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। यूपी में 11 इकाइयों की बंदी ने बढ़ाया बिजली संकट। महंगी खरीदनी पड़ रही है बिजली। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश के कारण तापमान में नरमी जरूर देखने को मिली, लेकिन रात में भारी उमस के क्रम बने रहने के कारण बिजली की मांग और खपत 24,319 मेगावाट तक पहुंच गई। सस्ती बिजली देने वाली परियोजनाओं की कुल 4,000 मेगावाट क्षमता वाली 11 इकाइयां बंद रहने के कारण देर रात सोनभद्र सहित कई जनपदों में ताबड़तोड़ कटौती और महंगी बिजली खरीदकर स्थिति संभालनी पड़ी। उधर रिहंद डैम के जलस्तर में गिरावट के कारण रिहंद और ओबरा जल विद्युत से लगातार विद्युत उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा है। यह भी पावर सेक्टर की बेचैनी को बड़ा कारण बना हुआ है। यूपी में पासपोर्ट आवेदक को बड़ी राहत। आवेदन के 15 दिन में पुलिस को करनी होगी जांच। जी हां, पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें पहले से भी कम समय में पासपोर्ट मिल जाएगा। इसमें देरी होगी तो पुलिस जिम्मेदार मानी जाएगी और उसका 100 रुपये प्रति पासपोर्ट नुकसान भी होगा। 1 अगस्त से लागू हो रही इस व्यवस्था में पुलिस जाँच की मियाद 21 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए पासपोर्ट जाँच से जुड़े संबंधित लोगों को निर्देश दे दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को लगेगी कोविड वैक्सीन। इन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं करना होगा इंतजार। जी हां, जनपद में भी अब स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी आज सोमवार से टीका लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। ICMR की हरी झंडी मिलने के बाद शासन ने गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग शहर और देहात की करीब 20,000 महिलाओं को चिन्हित कर टीका लगाएगा।
2023 में ही दौड़ने लगेगी दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन, काम में आई तेजी। जी हां, एनसीआरटीसी ने भी अब 2023 में ही रैपिड रेल को दौड़ाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। टाइम लॉक कर दिया गया है, जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूर्ण हो। इसके लिए दिल्ली से मेरठ तक प्रोजेक्ट को अलग अलग पैकेज में बांटकर काम को रफ्तार दी जा रही है। अब लक्ष्य है कि किसी भी तरह 2023 में संचालन शुरू करा दिया जाए। बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिल जाएगा एलपीजी कनेक्शन, जाने कैसे और कौन दे रहा सर्विस। जी हां, अगर आप एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आपके नाम पर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो परेशान ना हो, आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी इसे ले सकते हैं। इसकी सुविधा आपको दे रही है इंडियन ऑयल की इंडियन एलपीजी। इंडियन ने बिना एड्रेस प्रूफ भी एलपीजी कनेक्शन देने की सुविधा दी हुई है, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त यह है कि आप कंपनी में 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन ही बिना एड्रेस प्रूफ ले सकते हैं। इसे इंडियन का छोटू गैस सिलेंडर करार दिया गया है। वहीं आज के आखिरी खबर पर बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जाने मौसम का हाल। जी हां, उत्तर भारत के कई राज्यों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश हो सकती है। कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।